औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है? ठीक है, तबीयत से ठीक है। उम्मीद करती हूँ आप खैर खैरियत से होंगे, अपने घरों में, अपने बच्चों में, अपने कामों में, अपने ऑफिस में, अपनी दुकानों में सब खुश खुरम होंगे। और दुआ करती हूँ आप मेरे लिए भी दुआ करते होंगे। और मुझे लग भी रहा है मेरे क्योंकि काफ़ी व्यूज़ आ रहे हैं, देखने वाले आ रहे हैं, आपकी बड़ी मेहरबानी। बाकी हाल हवाल चलता रहता है ज़िंदगी का। हर किसी की अपनी किस्से कहानियाँ तो हर किसी की होती हैं, कुछ मुख्तलिफ भी होती हैं, कुछ हट के होती हैं। तो उन्हीं कहानियों में मेरी कहानी भी ज़रा हट के है। तो ऐसे मैं मतलब जब मेरे खामद ने शादी कर ली थी तो नहीं, शादी नहीं की थी, मतलब अभी उसका करने का इरादा था। तो उसके बाद ना वो रोज़ झगड़ा करके मुझसे बहाने से उधर चले जाते थे बेटी के घर, क्योंकि उसकी बहन का घर है ना। तो मैं उन्हें बोलती आप ना जाएं, बेटी का घर है, अभी नई नई शादी है उसकी, तो उसको परेशान नहीं करें। जितना भी हो मैं उसकी माँ हूँ, वो सुनेगी, परेशान होगी कि क्या मसला है क्या मसला नहीं है, बट उसे समझ ना आती थी। तीसरा करते करते 1 मंथ के बाद उसने भी शादी कर ली थी। फिर ये सिलसिला चल निकला कि वो जाते तो ज़रूर थे बहन के घर, पर बेटी को नहीं पूछते थे। वो अपने कमरे में होती थी, अभी नई नवेली दुल्हन थी, इतनी ज़्यादा मतलब पुरानी नहीं हुई थी, तो वो शर्म से बाहर नहीं निकलती थी। तो कोई काम होता तो फिर वो आती बाहर, तो वो उसे पता चलता कि मेरे पापा आए हुए हैं, तो फिर सलाम कर लेती। लेकिन वो ना पूछते कि बेटा कैसी है, ठीक है, तबीयत सेहत, खुश हो कि नहीं हो, कुछ चाहिए कि नहीं, उसे कोई सरोकार नहीं था। इस तरह से मेरा उसके बहन भाइयों से, उसकी मतलब मेरे देवर मेरे और देवरानियाँ और मेरी नंदें जो भी थी, मतलब मैंने उनसे कहा कि मेरी सिर्फ एक शर्त है, कुछ दिनों के लिए मेरा गुस्सा भी कम हो जाएगा, सिर्फ मेरी लाज रख लो, मेरा भरम रख लो कि ये लड़की ना आप लोगों के घर ना आए, कुछ कम से कम 6 मंथ तो ना आए, क्योंकि अभी मैंने बेटी के घर तो आना जाना है, न्यू मेरी बेटी की शादी हुई है, तो उसे कुछ देना है, कुछ लेना है, कुछ रखना है, उसकी खबरगिरी के लिए तो मुझे आना है। जब उसकी शादी भी पुरानी हो जाएगी, वो भी सेटल हो जाएगी, मैं भी मुतमईन हो जाऊँगी, फिर जब वो घर मेरे आ जाया करेगी, मैं नहीं आऊँगी तो कोई मसला नहीं होगा। बट उन लोगों ने कहा नहीं, हम ये नहीं कर सकते, हमने अपने भाई का साथ तो नहीं छोड़ना ना, हम भाई को नहीं छोड़ सकते, जब भाई के साथ वो आ जाती है फिर हम क्या करें। इस तरह मतलब वो खुद पहले जाते अकेले, फिर उसको और रास्ता मिल गया, उसके साथ जाने लगे बेटी के घर। तो बेटी बेचारी क्या करती, फिर बर्दाश्त नहीं होता था, फिर जब पता होता कि दोनों आए हुए हैं, वो फिर दरवाज़ा बंद करके अंदर बैठ के रोती रहती। इस तरह से उसके घर में झगड़े चलने लगे, मसले मसाइल खड़े हो गए कि भाई जब तेरा बाप आता है तो फिर तू क्यों नहीं आती। वो बोलती कि जब मेरे बाप आता है तो फिर मैं आती हूँ, जब वो औरत साथ होती है मैं नहीं आती। इस तरह वो उसकी बहन थी, ये बेटी थी, मेरी बेटी है उसकी, वो बहन का घर। तो हम तो माँ बेटी फंस गए थे, ना छोड़ सकते थे, ना मतलब जैसे कहते हैं कि ना खा सकते हैं, ना पीछे हट सकते हैं, ना भाग सकते हैं, हम तो बंध गए थे। इस तरह करते कराते तकरीबन उसने मतलब कोई चाल नहीं बदली कि बेटी के घर की तरफ देखे, बच्चों उसके मतलब हाल चाल करे, उसके खान को कुछ असर पड़े, उसका झगड़ा हो रहा है या कोई मसला हो रहा है, खामोशी से बैठ के बहन के साथ आ जाता। फिर इसके बाद ये होता गया, उसका असर ये हुआ कि वो घर में अनबन होती रही, वो बोलती मेरा भाई, मेरी बेटी बोलती मेरे पापा, ये वो, इस तरह से मसले मसाइल बढ़ते गए, दूरियां पैदा होती गईं। अभी बच्चे भी नहीं हुए थे मेरी बेटी को, तो फिर मेरी बेटी रूठ के मेरे घर आ गई थी, तकरीबन 2-3 साल रही। फिर
सुलह हो गई थी, उसका खान भी सऊदी अरब में था। वो फिर वापस घर चली गई। जब तक कुछ सब्र भी आ गया था, मैंने भी बेटे से कहा कि बेटा अब तो जो भी होना है हो गया है, अब बेहतर है अपनी गाड़ी खुद चलाओ आराम से, जैसे भी है जो वक्त गुजर रहा है गुजरने दो, जैसा है ठीक है बस। तो फिर वो वक्त गुजरता रहा, लेकिन जो दिलों में दरारें पड़ जाएं वो आसानी से ख़त्म नहीं होती। इस वजह से मेरी बेटी की नंदें उन्होंने ठान ली थी, हालांकि इसकी वो बहुत बेस्ट फ्रेंड जिसे बोलते हैं वो थी, मतलब रिश्ता भी यूँ समझे उसी ने करवाया था कि हमने अपनी कज़न का रिश्ता लेना है, वो भी दुश्मन हो गई। फिर अल्लाह की रहमत से मेरी बेटी को रब ने तकरीबन 7 साल के बाद बेटा अता किया। इसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह फिर हालात ठीक हो गए, मतलब वो लोग भी आते हम भी जाते, मतलब कोई असर वगैरह मतलब ऐसा नहीं था। वो बैठे होते तो हम किसी और कमरे में चले जाते, वो एक कमरे में होते तो हम दूसरे में चले जाते, हमें कोई मसला नहीं था। बेटी का घर था, मैं तो नहीं छोड़ सकती। ज़ाहिर है यूँ समझें बांध के मारा है किसी को, यूँ ही बांध के मारा गया है मुझे और मेरी बेटी को। फिर भी वो बर्दाश्त करती रही, मैं भी बर्दाश्त करती रही। इसके बाद ये हुआ कि मेरी बेटी के मतलब खाना बना, जब वो लोग आते मेरा हस्बैंड और उसकी वाइफ आते तो फिर मेरी बेटी नहीं जाती थी उनके मतलब रूम में या उनके किचन में या कहीं भी, कि दिल नहीं करता था ज़ाहिर है उनके साथ बैठना। वो चले जाते तो फिर वो चली जाती, तो इस वजह से उसका खाना में उसकी नंदे उसके पीछे पड़ गए कि नहीं जब वो आएंगे तू आएगी। वो बोलती जब मेरा दिल ही नहीं करता मैं कैसे आऊँ, मैं ऐसा नहीं कर सकती, ये नामुमकिन बात है। बाकी अपने घर की गुजरान देखो, अपने घर की रूटीन देखो, उस पर चलो। पहले आप लोग कहते थे बच्चे नहीं हैं बच्चे नहीं हैं, अल्लाह ताला ने 7 साल के बाद बच्चा दिया है, वो भी बेटा दिया है, उसकी कदर करो। इस तरह करते करते 2 साल और गुजर गए। 2 साल के बाद रब ने उसे एक और बेटा भी दे दिया माशाल्लाह से। लेकिन उन लोगों ने हालात बहुत तंग कर दिए, बहुत तंग कर दिए। कभी इसके मतलब बाप को इतना लिहाज नहीं आया कि बेटी की ज़िंदगी रुल रही है, उसका खाना जैसे बेटा पैदा करके उसे इतना दूर हुआ जैसे वो उसका शनासाई भी नहीं था, जैसे कि उसका मामू था। इसके बाद मतलब वो इतना दूर हो गया कि वो उसे जैसे कोई जानता ही ना हो। खैर इसके बाद फिर मैं आपको हालात दूंगी, टाइम ज़्यादा हो रहा है, इसलिए फिर मुलाकात करते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द इंशाल्लाह। ज़िंदगी रही तो अल्लाह आपको सलामत रखे, अपने घर में खुश रहें, आबाद रहें, और मेरे लिए भी दुआ किया करें। थैंक यू ढेर सारा। अल्लाह हाफिज़।